नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई, फिर से भेंट हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आई आज बात करूँगा मैं साधारण रूप से। क्या लिखा है मैंने? धन। एक ही शब्द लिखा है। धन की बड़ी चर्चा होती है और धन की सभी को आवश्यकता होती है। संसार में ऐसा कौन है जिसे द्रव्य, धन, पैसा, मनी, जो भी नाम दीजिए, सब एक ही बात है। और देशों में तो अलग अलग भी नाम होंगे जिनकी जानकारी हमें नहीं। तो इस धन की संसार में बड़ी वैल्यू है और ये धन मिलता सबको। ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं है जो भिक्षा पात्र करता है उसे भी प्राप्त होता है। विषय आता है मात्रा का कि किसको कितना। और आवश्यकताओं को तो अपने देश में या समाज में या आध्यात्मिक, देश समाज तो कहिए, कहना ठीक नहीं, लेकिन आध्यात्मिक पुरुषों ने तो कहा है। अब किन स्थानों से है उस पर बाद में बात करता हूँ, तो पहले इस पर भूमिका तो दे दूँ 1 मिनट की। कि अपने देश में तो आध्यात्मिक पुरुषों ने कहा है कि मनुष्य की इच्छाएं सीमित नहीं है, सीमित। जितना मिलता है उतना ही कम लगता है। तो ये धन भी वैसे ही, जितना आता है उतना ही कम दिखता है कि उसके आगे एक अगला कंप्यूटर खड़ा रहता है, तो आपको लगने लगता है उसे कम है। मगर धन कौन से स्थान देते हैं, कौन से स्थान से मिलेगा, कौन से स्थान से नहीं मिलेगा, 2-3 स्थान पे चर्चा ज़्यादा होती, लेकिन नहीं, मैंने अपने अनुभव में पाया है वो स्थानों की चर्चा अधिक है, वहाँ ज़्यादा ग्रह बैठ जाए तो शायद आसानी से मिलता होगा। बाकी भी धन देते हैं ग्रह, सॉरी स्थान। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आते हैं। तो ये बात करते हैं सीधे धन की। देखिए, ये लग्न लिखा मैंने, पहला घर होता है किसी भी कुंडली को, मेष से लेकर मीन तक, 1 से 12 यहाँ लिख जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला ही घर रहेगा। ये लग्न है आपका। उसके बाद अलग अलग लिखे जाते हैं। तो ये पहला घर, ये दूसरा और ये 11वां। तो दूसरे घर को धन स्थान बोला जाता है और इसे 11वां को लाभ स्थान, आय स्थान। 6ठे, 8वें और 12वें को खराब स्थान बोला जाता है। तो क्या ये स्थान घर धन नहीं देते? देते। मैंने अपने वीडियो में कई बार अपने दर्शकों को, अपने जो हमको सुनते हैं या आने वाले भविष्य में जो सुनने वाले हैं, कई बार कहा है कि धन देने के लिए एक स्थान या एक ग्रह नहीं लगता है। पहले तो आप इसको गांठ बांध के रख लीजिए। कोई कितना भी कह रहा है कि ये 11वां स्थान और ये 10वां स्थान, ये आय का स्थान और ये धन स्थान, यहां पर बैठ के सिर्फ धन प्राप्त होता है, बिल्कुल गलत बात है। धन का स्रोत सिर्फ धन कमाने की कोई गाड़ी नहीं होती, गाड़ी कहना शब्द सही, कोई रोड नहीं होती उधर जाने वाले कोई धन मिलेगा। धन सदैव आपके हुनर से आता है या बैठे बैठाए आता है। कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे परिवार में जन्म ले लिए कि सब पहले से वैभवशाली मामला है, मगर उनको भी एक समय के बाद अपनी स्थितियां परिस्थितियां ठीक करनी पड़ती है, और क्योंकि उनकी बेइज्जती महसूस होने लगती है, उनको लगता है मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। लोग ताना भी मारने लगते हैं समाज में, बाप का माल है या माँ का दिया है पहले से या खानदान का पहले से, तो वो भी करते हैं। तो धन कहाँ से आता है? धन आपके 12 के 12 घर देते हैं। पहले तो आप इसे बिल्कुल सरल भाषा में और सरलता से इसे समझ लीजिए। इनको विशेष इसलिए बोला गया है, धन स्थान में बैठा, इसे बंधक स्थान में बोला जाता है। वो तो कोई पकड़ता नहीं। बंधक भी बोला जाता है, मारे भी पकड़ा जाता है, अर्थात जिसे मार्केश कहते हैं, या मारक मार्केश एक ही बात। और उसे भी रोग स्थान बोला जाता है। आय तो बता दिए, मगर ये 2 स्थान दूषित स्थान भी आपके जीवन में, तो इसीलिए कहा है कि वहां पर पूरे तारतम्य को आपको देखना पड़ेगा।
तो क्या छठा स्थान धन नहीं देता? देता है। आठवां नहीं देता? देता है। 12वां नहीं देता? देता है। तीसरा नहीं देता? देता है। आप किस दिशा में गए, बड़ी बात वो। अंडरवर्ल्ड वालों को तो छठा, आठवां, 12वां स्थान ही सूट करता है। तो क्या वो धनवान नहीं? दिशा कर्म से। आपका कर्म, ये 10वां स्थान बताया कि आप कर्म कौन सा करेंगे। तो अब क्या करते हैं, आप किस दिशा में जाएंगे। आप प्रोफेसर हैं, अर्थात टीचर है। हाँ, प्रोफेसर है, टीचर है, जो भी हैं, जिस स्तर पे हैं, उनमें भी देखा जाता है कि किसके पास ज़्यादा धन आ गया। तो वो ग्रहों की स्थिति परिस्थिति के अनुसार होता है। और हमारी समस्या या आपकी समस्या, मेरी समस्या तो कम है, आपकी समस्या ज़्यादा है। आप बात को पूरी समझने नहीं चाहते। नहीं, क्योंकि आप तो किसी ज्ञानी को कुंडली भी नहीं दिखाना चाहते। क्योंकि कई ज्ञानी ऐसे भी बैठे हैं, कहीं यूट्यूब पे हैं या मंदिर में हैं या दूसरी जगहों पे हैं, क्योंकि वो उपाय बताते रहते हैं। अच्छा नहीं आ रहा, ये उपाय कर लो। अरे भाई, उपाय से कुंडली बदल जाती तो फिर सबसे पहले भगवान राम और कृष्ण की बदलनी चाहिए थी। या चलो वो भगवान थे, अपना कष्ट सह लेते, तो भगवान कृष्ण को पहले अपने पांडवों भाइयों की बदलनी थी, द्रौपदी की बदलनी थी। काहे इतने बेकार की बातें होती उनकी जिंदगी में। नहीं, आप इसीलिए कहा जाता है विधि की विधान नहीं बदलता, और भगवान भी बदलने की कोशिश नहीं करता। जितना बदलने की कोशिश करता है वो भी लिखा रहता है, इतना बदलेंगे वो, क्योंकि वो सृष्टि से छेड़छाड़ वो भी नहीं करते। ये परम उच्च ज्ञान की बात होती है, जब वो कोई संत हो जाता है, कोई महात्मा हो जाता है, कोई ऊंचाई पे पहुंच जाता है, इसलिए उसे संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। अभी जैसे स्वामीनारायण का मंदिर है, आपको मालूम स्वामीनारायण की कहानी, कितने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, वो भी बहुत धनवान थे, मगर छोड़ दिया था सब। वो सत्यता नहीं जानी, लेकिन सामान्य व्यक्ति को जाननी भी नहीं चाहिए कि सामान्य व्यक्ति का काम तो क्या है, काम करे, नौकरी करे और अपने घर परिवार का पालन पोषण करे। तो ज़्यादातर सामान्य कुंडलियाँ होती हैं, लेकिन विशेष रूप से केंद्र में जो ग्रह और त्रिकोण, ये केंद्र ये और त्रिकोण, इनमें जब ग्रह ज़्यादा बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको आय का स्रोत बना रहता है। 6, 12 में जब ग्रह चले जाते हैं तो आपको संघर्ष से प्राप्त होता है। और यहाँ 11वें स्थान में भी जब ग्रह ज़्यादा बैठ जाएंगे तो भी आपको कहीं न कहीं से आय का साधन बना रहता है। वो साधारण बातें बता रहा हूँ कुंडली की। और ये दूसरे स्थान पर, यहाँ भी आय का साधन बना रहता है। बाकी जगहों से भी धन आता है, और कई बार बहुत ज़्यादा आ जाता है। अष्टम से भी बहुत धन आता है, मगर वो ग्रहों की पोजीशन पूरी देखनी पड़ती। 12वें स्थान से भी आता है। आप किस दिशा में गए, क्या कार्यशैली है। कई बार तो आदमी पूरी जिंदगी भटकता रहता है, यही तय नहीं कर पाता है कि मुझे करना क्या है। हर फील्ड में आजमाता रहता है अपने आप को। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। और नहीं तो बाकी एक नौकरी कर लिया, चल रहा है, थोड़ा अच्छा समय आया तो बॉस ने बैठा के एक आध कप चाय पिला दिया, थोड़ा वो दिन ऑफिस में बहुत इज्जत मिल गई। बाकी कोई दूसरे क्षेत्र में है तो जब उसका समय सही आता है तो कुछ और। ये भी होता है, कुछ लोगों कुंडली में निश्चित होता है कि इसी योग के लिए जन्म यही करेगा और कुछ नहीं करेगा। मगर ज़्यादातर लोगों कुंडलियों में कई चीज़ें रहती हैं, किस दिशा में जाए। उसका कारक है चंद्रमा और चौथा स्थान। तो दिशा भ्रम भी कई बार आपको धन नहीं दिलाता, इसलिए किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से कुंडली दिखाइए तो आपको कम से कम दिशा तो देगा, आपको जाना कहाँ। उस दिशा में जाएंगे, निश्चित रूप से कोई भी स्थान धन देता है और कोई भी स्थान दुख देता है। खाली इतनी बात है कि किसकी दृष्टि है और किसकी युक्ति। इसलिए मैं हर कुंडली में या तीसरी चौथी कुंडली को बोल ही देता हूँ कि देखो भाई मेरे, आपका जो है ना समय जब अच्छा है तो अच्छा चल रहा है, जब खराब है तो खराब है। इतने समय बाद दोबारा अच्छा आ जाएगा। तो उस दर्द, मर्म या सच्चाई
या पहचान या सुख, जो भी समझना है आपको, दुख सुख, उसे समझें। और कम से कम मैं चाहता हूँ हमको जो देखते हैं वो तो समझे। अरे भाई, उस सच को समझ जाएंगे तो थोड़ा सा सत्यता के नजदीक आ जाएंगे, तो कम से कम 10 रुपए में भी सुखी होना जान जाएंगे। पहले तो खुशियां ढूंढिए, कितने में सुखी रहा जा सकता है। बहुत है उसमें भी नहीं, जब तक जल, अब जाने दी, उसमें व्याख्या करूँ तो बात लंबी हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, धन आपको 12 घर देते हैं और कोई भी ग्रह देता है। कुंडली का कॉम्बिनेशन अर्थात कुंडली का संयोजन, वियोजन, नियोजन और कुंडली की स्थिति परिस्थिति क्या है वो अवश्य देखनी पड़ती है। देखने के बाद आदमी कालखंड निश्चित करता है, इस कालखंड में किस सन से आप आगे जाएंगे और तरक्की करेंगे और किस कालखंड में आप परेशानी में रहेंगे, तो वो कुंडली का देखने बाद निश्चित होता है। तो आइए मिलते हैं। तो फिर क्या बोला, धन कोई भी ग्रह देता है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना की, जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। नमस्कार।